सो एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी, जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। 5,863 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। कैपेक्स 2,586 करोड़ और ऑपेक्स रहेगा 3,277 करोड़ रुपीस का। मैं तीसरे विषय पे आता हूं, जो हम सबके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग, भारत करीब करीब दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्सेस है, एंड ऑल्सो सबसे बड़े कंज्यूमर्स में भी आता है, क्योंकि शाकाहारी जीवन में पल्सेस प्रोटीन का बड़ा सोर्स है। इसीलिए जो शाकाहारी है, विशेषकर वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए पल्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्लियरली डिक्लेयर किया था कि पल्सेस के लिए, दलहन के लिए एक बड़ा मिशन बनाया जाएगा, जिससे कि भारत इसमें आत्मनिर्भर बन सके, इंपोर्ट न करना पड़े। और बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी। तो आज 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सेस में, ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है। 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पल्सेस का बेटर सीड लेना, बेटर क्वालिटी के सीड, बेटर क्वालिटी के सीड में भी बेटर प्रोटीन की क्वांटिटी कैसे हो, वो भी ध्यान देना। ऐसा करके जो ग्लोबल बेस्ट बेंचमार्क्स हैं, उनके साथ कंपेयर करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। दूसरा, पल्स कल्टीवेशन में एरिया को बढ़ाना, एक्रिएज बढ़ाना। अभी 275 लाख हेक्टेयर है, उसको 35 लाख हेक्टेयर ऐड करके 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंचना। थर्ड, कंप्लीट वैल्यू चेन पे काम करना, सीड से लेके पल्सेस के ग्रोइंग के टाइम में जो डिफिकल्टीज आती है उनको सॉल्व करना। उसके बाद में स्टोरेज, हार्वेस्टिंग के बाद में पोस्ट हार्वेस्टिंग, जितना भी प्रिजर्वेशन के लिए पल्स में एक बड़ा चैलेंज आता है। दाल को आप थोड़े टाइम रखते हो तो बहुत जल्दी उसके ऊपर पाउडर बनने लग जाता है। तो कैसे उसको बेटर क्वालिटी, बेटर सुधार किया जाए, जिसमें कि स्टोरेज में खराब ना हो। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ये आपके सामने प्रोडक्शन के और यील्ड के और इसके टारगेट रखे हुए। प्रोडक्टिविटी के एरिया बढ़ाने का टारगेट है 275 से 310 लाख हेक्टेयर। प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट है 242 लाख से 350 लाख मेट्रिक टन का। और यील्ड बढ़ाने का 881 से पर हेक्टेयर इतने किलोग्राम, 1130 किलोग्राम यील्ड बढ़ाने का, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव लिया गया है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ा फोकस रहेगा, अच्छे बीज आए और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए बहुत अच्छे R&D के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, साथ ही साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन भी इसमें किया जाएगा, जिससे कि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टेक्नोलॉजी भारत को मिले। 416 फोकस्ड डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें किसानों की ऑलरेडी पल्सेस उगाने की एक कॉम्पिटेंस है, वहां पे फोकस करके और उसको आगे बढ़ाया जाए। एरिया बढ़ाया जाएगा कल्टीवेशन का, 275 से 310 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। और 1000 नए यूनिट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए सेटअप किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि अब तक अगर आप देखो तो जो स्टोरेज और प्रोसेसिंग है, उसके ऊपर फोकस करने से किसानों की इनकम में एक सिग्निफिकेंट स्टेप चेंज आता है, क्वांटम जंप आता है। और फिफ्थ पॉइंट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उड़द, तूर और मसूर, इन 3 दालों का जो भी किसान रजिस्टर करेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके साथ, नेफेड और इन सब के साथ, उनका 100% प्रोक्योरमेंट करने की गारंटी दी जाएगी। मान लो किसी किसान ने कहा कि मैं 1000 क्विंटल प्रोड्यूस करूंगा, वो रजिस्टर करता है, तो 100% प्रोक्योरमेंट की गारंटी रहेगी। उस गारंटी की कॉस्ट है नेचुरल है। तो अगर आप इस पेज पे देखें, PM आशा प्रोग्राम है, जिसमें गारंटी दी जाती है प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस की। इसका आउटले 45,000 करोड़ रुपीस से बढ़ा के 60,000 करोड़ रुपीस किया गया है। PM आशा का आउटले 45,000 करोड़ से 60,000, बिकॉज 100% प्रोक्योरमेंट की गारंटी दी जाएगी फॉर ऑल द रजिस्टर्ड फार्मर्स
for tur, urad and masoor. ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ा मिशन है, डिफिकल्ट भी होता है इस तरह का मिशन, और इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा राज्य सरकारों का। स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही इस काम को किया जा सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में स्टेट का रोल इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना केंद्र का। तो केंद्र और राज्य मिलकर इस काम को करेंगे। आज का चौथा बड़ा फैसला है रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने का। रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। सीएसीपी की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, व्हीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इनके सब में जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए एमएसपी आज अप्रूव हुए हैं। ये सारे नंबर्स जो आपके कॉस्ट और प्राइस के नंबर्स हैं, ये रुपीस पर क्विंटल में है। गेहूं का मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप ये लास्ट कॉलम का पूरा ध्यान दें। मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये प्राइस है एमएसपी, और ये मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 50% से ज्यादा मार्जिन होना चाहिए किसी भी क्रॉप में एमएसपी से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 109%, 58%, 59%, 89%, 93%, 50%। तो 50% मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को इस एमएसपी की पॉलिसी में कंप्लीटली फुलफिल किया गया। टोटल एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट रबी सीजन का 297 लाख मेट्रिक टन एस्टिमेट किया गया है, करीब 300 लाख मेट्रिक टन, इट्स अ ह्यूज नंबर। और करीब 84,263 करोड़ रुपीस विल बी बेसिकली द अमाउंट पेड टू फार्मर्स इन द रबी बिकॉज ऑफ दिस एमएसपी। पांचवा आज का बड़ा फैसला लिया गया, असम में अगर आप काजीरंगा देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बाद में काजीरंगा है, और उसके बाद में बड़े से पहाड़ हैं। तो क्या होता है कि हर मॉनसून में, और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में बारिश का पीरियड काफी लंबा रहता है, तो काजीरंगा से राइनो और बाकी सब काजीरंगा में रहने वाले प्राणी, वो सब के सब दे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स द हिली एरिया, देन दे हैव टू क्रॉस द रोड, और उसके कारण काफी एक दिक्कत रहती है, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, कई बार एनिमल्स की डेथ भी रहती है, उसमें एक्सीडेंट्स रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया है कि कालियाबोर से नुमालीगढ़ का जो प्रेजेंट स्ट्रेच है उसको 4 लेनिंग किया जाएगा, और उसमें मेजर पार्ट विल बी एलिवेटेड, अ मेजर पार्ट विल बी एलिवेटेड। आप ये देखो, ये तेजपुर है, तेजपुर के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी है, नदी के बाद में आपको देखेगा जहां पे आपका ये NH715 का दिख रहा है ना, येलो कलर का सिंबल, दैट इज बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क का मेजर एरिया। तो ये जो रोड रेड कलर में दिख रही है, दिस इज द न्यू कालियाबोर टू नुमालीगढ़, ये नया सैंक्शन हुआ है। हाईवे तेजपुर से लेके झांझी तक का ये सेक्शन है। इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क से जाने वाला जो हिस्सा, एक और चीज नोट करना दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन जोहो का है और ये नक्शा मैप माई इंडिया का है, राइट? गूगल मैप्स नहीं है, मैप माई इंडिया का नक्शा है। अच्छा लग रहा है ना, स्वदेशी। तो इसका मेजर पार्ट एलिवेटेड रहेगा, 34 किलोमीटर एलिवेटेड वायडक्ट रहेगा इसमें, विच इज पासिंग थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा कि जो टाइगर कंजर्वेशन, राइनो कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ के नेशनल वाइल्ड लाइफ का बोर्ड है,
इन सब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, इन सब के साथ मिलकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि एनिमल्स कोई भी उनको नुकसान ना हो। इसका एक एग्जाम्पल थोड़ा इससे अलग है, ये पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर जब बना तो आप देख रहे हैं कि ये एलिवेटेड कॉरिडोर है पूरा का पूरा, और उधर नीचे से कोई भी जानवर आराम से जाएं बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए बिटवीन द व्हीकल्स एंड द एनिमल्स, ये ध्यान रखा गया है। वैसी की वैसी इसी एक्सपीरियंस को काम में लेते हुए काजीरंगा में भी सेम, और अभी ये काफी एक तरीके से स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। जहां भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से कोई प्रोजेक्ट लीनियर जाता है, उस लीनियर प्रोजेक्ट्स में दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज बीइंग यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे अपर असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, और जो ह्यूमन और व्हीकल और एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट होता था दैट विल बी प्रॉपरली सॉर्टेड आउट। सिक्स्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नौजवानों के लिए, देश के भविष्य के लिए, जो एक फाउंडेशन ले की जा रही है लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने से। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का फेज 3 आज अप्रूव हुआ है विद एन आउटले ऑफ 1500 करोड़। अगर आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिसीज अप्रूव्ड वाज ऑफ बायो E3। तो बायोमेडिकल, बायो साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, ये एक बड़ा एरिया उभर के निकल के आ रहा है, जो आईटी, सेमीकंडक्टर, एआई, इन सब के बराबर की पोटेंशियल है बायोमेडिकल की, और बायोफिजिक्स की, बायोटेक्नोलॉजी की, बायोसाइंसेस की। इसीलिए इस एरिया में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आपको जानकर आप जानते हैं करीब करीब 100 से अधिक देशों को आज हम वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज एम्फेसिस गिवन ऑन बायोसाइंसेस। और इस एम्फेसिस को और आगे बढ़ाते हुए BRCP, बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम, यानी बायोमेडिकल में रिसर्च टैलेंट डेवलप करना, वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक टैलेंट डेवलप करना, उनको सपोर्ट करना, उसके लिए ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। अब तक इस प्रोग्राम में 2388 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है फर्स्ट और सेकंड फेज में, और आज जो थर्ड फेज अप्रूव हुआ है उसका 1500 करोड़ रुपीस का है। ये पास्ट फेज 2 के इम्पैक्ट दिखाए गए हैं, किस तरह से 500 से ज्यादा रिसर्च फेलोशिप्स, ओवरऑल एक बहुत अच्छा न्यू लेबोरेटरीज बनी, 130 से ज्यादा पैटेंट्स बने, पैटेंट्स एक्सेप्ट हुए 30 से ज्यादा, तो 2300 स्टूडेंट्स। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 इंटरनेशनल एंड नेशनल रिकॉग्निशंस। एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया जो हमारा देश को, संपूर्ण देश की आजादी में जिस गीत ने बड़ा रोल प्ले किया था, वंदे मातरम, आज उसके 150 इयर्स को सेलिब्रेट करने का बड़ा फैसला लिया गया। देश भर में सेलिब्रेट किया जाएगा, और विशेषकर हमारे नौजवानों को, यूथ को, छात्रों को, जो कि कई बार पुराने इतिहास के साथ इतने जिनको नॉलेज न हो, जानकारी न हो, उन सब को जोड़ के उन सब में इस गीत की जो मूल भावना है उस भावना को जोड़ते हुए मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ। Thank you, sir. So I'll take questions from the first row, left side. Tuesh is sitting purposefully. बताइए।